क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे केस होते हैं जो दशकों तक अनसुलझे रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब सच सामने आ ही जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है जेसिका चैम्बर्स के हत्याकांड की, जिसे 14 सालों के बाद आखिरकार सुलझाया गया। ये घटना अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के एक छोटे से शहर कोर्टलैंड में हुई थी। 6 दिसंबर 2014 की एक ठंडी रात 19 साल की जेसिका चैम्बर्स अपनी कार में सवार होकर निकली थीं। वह एक खुशमिजाज लड़की थीं जिनका सपना नर्स बनने का था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जेसिका की कार शहर से कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर जलती हुई पाई गई। जेसिका की हालत बेहद गंभीर थी। उसका पूरा शरीर जल चुका था, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह जिंदा थी। जेसिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और यहीं पर उसने उन अधिकारियों से कुछ ऐसे शब्द कहे जो इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गए। जब जेसिका से पूछा गया कि यह सब किसने किया, तो उसने एक नाम लिया, एरिक। लेकिन इस शहर में कोई भी एरिक ऐसा नहीं था जो इस घटना से जुड़ा हो सकता था। पुलिस ने हर एरिक की तलाश की, लेकिन हर बार जांच एक अंधेरी गली में जाकर खत्म हो जाती। जेसिका की मौत ने पूरे शहर को शोक में डुबो दिया, लेकिन उसके आखिरी शब्दों ने जांचकर्ताओं को और ज्यादा उलझा दिया। पुलिस ने 20,000 से ज्यादा फोन कॉल्स को ट्रेस किया, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, कुछ नहीं। ये केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाने लगा, लेकिन फिर 2016 में एक नई टेक्नोलॉजी ने इस केस में जान डाल दी। एक डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने जेसिका के फ़ोन डेटा का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि जेसिका की आखिरी लोकेशन एक सुनसान इलाके की थी, जहां वह किसी क्विंटलिन टेलिस नाम के व्यक्ति से मिली थी। क्विंटलिन टेलिस जेसिका का परिचित था। वह पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली और पाया कि जेसिका के साथ उसकी आखिरी बातचीत उसी दिन हुई थी। क्विंटलिन को 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने कई बार अपनी कहानी बदली। पहले उसने कहा कि वह जेसिका से उस दिन मिला ही नहीं था, लेकिन फ़ोन डेटा ने साफ साफ दिखाया कि वह जेसिका के साथ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जेसिका की कार में पेट्रोल डाला गया था और पेट्रोल का वह कैन क्विंटलिन के घर से बरामद हुआ। पता चला कि क्विंटलिन और जेसिका के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने जेसिका को कार में बंद कर दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जेसिका किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रही, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुकी थी। जेसिका ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और शायद दर्द और घबराहट की वजह से उसने क्विंटलिन का नाम एरिक की तरह सुनाया। यह उसकी आखिरी कोशिश थी अपने कातिल का नाम दुनिया को बताने की। क्विंटलिन टेलिस को आखिरकार जेसिका चैम्बर्स की हत्या का दोषी पाया गया। इस केस ने 14 साल तक लोगों को उलझाए रखा, लेकिन आधुनिक तकनीक और पुलिस की मेहनत ने इसे सुलझा दिया। ये केस हमें ये सिखाता है कि सच को कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। तो ये थी जेसिका चैम्बर्स की कहानी, एक ऐसा केस जो सालों तक पहेली बना रहा। आप क्या सोचते हैं, क्या जेसिका के आखिरी शब्दों की गलत व्याख्या न हुई होती तो ये केस जल्दी सुलझ जाता? नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिए और ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसकी जीत तय है।